गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जब हमें किसी भी ग्रुप ऑफ थिंग्स को या किसी भी एक क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर हमारे पास पिज़्ज़ा हो गया, या हम किसी भी चीज़ को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ थिंग्स को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों में, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। द टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। हम कैसे उसे डिवाइड कर सकते हैं, आइए उसको आगे स्टार्ट करते हैं। A fraction is defined as a part of whole or group of things. It is represented as a by b, where a is called numerator and b is called denominator. हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है a अपॉन b की फॉर्म में। a बाई b की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास a ये कहलाते हैं हमारे पास न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर जो ऊपर आता है, एंड b इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ये a और b जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बस b कांट बी जीरो, b जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है। एनी नंबर कोई भी अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है एंड डिवाइडेड बाय ज़ीरो, इट नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर b है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड a इज न्यूमरेटर। b जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक दिस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं 1/4, 2/3, 17/10। अगर हम 1/4 को ही देखें, 1/4, इसके बाद समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और उसको हमें 4 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, 4 बच्चों में, तो हर एक बच्चे को कितना पार्ट हमारे पास में मिलेगा, इक्वल पार्ट मिलेगा। दैट इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 4, 1/4। छोटी क्लासेस में हम इसको ऐसे समझते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आएंगी। 2/3, अगर 2/3 की बात करें और पिक्चर से ही मुझे एक्सप्लेन करना है, जैसे भी मैं पिक्चर से बता सकता हूँ। मान लीजिए देयर इज अ बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट बार है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर इन 3 इक्वल पार्ट्स में तो यहाँ पे अगर हमने इसके 2 बार अगर अपने लिए रख दिए और एक किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो हमने जो अपने लिए पार्ट रखा है दैट इज़ 2 आउट ऑफ 3। बट इन दोनों ही फ्रैक्शन में मैं बताऊंगा आपको, ये 1/4 जो फ्रैक्शन है, इसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा दैट इज़ 1 एंड जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज़ 4। 1/4, 1/4, किसी भी चीज़ को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो दैट इज़ 1 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 4, दिस 1/4। 3 हमारे पास इक्वल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से 2 क्वांटिटीज़, एक बार ऑफ चॉकलेट है जिसमें 3 बार्स हैं, 3 इक्वल स्क्वायर्स हैं। इनमें से 2 पार्ट अगर हम अपने रख देंगे और एक फ्रेंड को अपने दे देंगे, तो दिस 2 पार्ट आउट ऑफ 3, दिस इज़ अ फ्रैक्शन। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास है 2 और डिनोमिनेटर इज़ 3। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। 17/10 भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है। हम किसी एक चीज़ को ही डिवाइड कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में, ओके, या किसी और तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम ग्रुप ऑफ थिंग्स को भी अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर जब उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है a बाई बी, a अपॉन बी, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, जहाँ पे a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन नंबर्स क्या हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ऐसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लाइक 3/7, 5/10, 11/15। दीज आर द फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऐसे जो भी फ्रैक्शंस हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है ना, और ओवरऑल वैल्यू उसकी 1 से हमारे पास छोटी आएगी, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन 1, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमारे लिए क्लासीफाई करने के लिए आया कि हमारा जो फ्रैक्शन है किस टाइप के अंडर में आता है, तो हम अगर वो न्यूमरेटर से छोटा है डिनोमिनेटर, तो हम बता देंगे कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट, अनदर टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर हमारे पास न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर के, या तो फिर डिनोमिनेटर के बराबर होगा, ओके। ऐसे फ्रैक्शंस हमारे पास
जहाँ पे न्यूमरेटर आइदर या तो बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर के सही, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर आ रहे हैं, और इस केस में जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो भी 1 या 1 से बड़ी आती है। प्रॉपर फ्रैक्शन है वैल्यू 1 से छोटी आती है। ओके, देखा जाए तो हमारे पास न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/6 इस तरह के फ्रैक्शंस को ही जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उन्हीं को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमारा एक और टाइप आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन पहले देख लेते हैं 7/6। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 7 है, ओके, विच इज़ ग्रेटर देन 6, जो कि 6 से ग्रेटर है, दैट्स वाई इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 19/5 देख पा रहे हैं, न्यूमरेटर 19 इज़ ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे दिस फ्रैक्शन, यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके 33/25 कंसिडर करें, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। हम 3 की जगह पे यहाँ पे 33/25 लें, देन न्यूमरेटर, अदरवाइज 3/25 को लेंगे, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन। कोई भी अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद एक्सप्रेस किया जा सकता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और यहीं से हमारे पास बनता है एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन यहीं से हमारे पास बनता है। इसे दिखाने के और भी तरीके हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और वो मिक्स में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है 5/4, इट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ही हम क्या करेंगे, 5/4 को डिवाइड करें तो देख सकते हैं यहाँ पे होल आ रहा है हमारे पास 1, होल पार्ट आएगा 1, और उसके बाद 1/4 आ जाएगा। आइदर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 1 जार 4, सो रिमाइंडर बचेगा 1। इसको हम क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि यह 1 इज़ होल, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास बचा है दैट इज़ 1/4, 1 प्लस 1/4। तो 1 एंड 1/4 इन दोनों को जोड़ के ही 5/4 आएगा, और 1 प्लस 1/4 को 1 होल 1/4 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है इसको समझाने का, उसको भी देखते हैं हम। 12/5, अगर 12/5 हमारे पास है तो 12/5 को भी आप देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, जैसे 4 1 ज़ा 4 था, फिर 1/4 बच गया। ऐसे ही 5 2 ज़ा 10 अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 तो होल होंगे, लेकिन 5 2 ज़ा 10 करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट बच जाएंगे आउट ऑफ 5। 5 3 ज़ा 15 तो नहीं हो सकता, जैसे 4 1 ज़ा 4, तो होल 1 लेने के बाद हमारे पास 1 बच गया, 4 + 1 5, दैट इज़ 1/4, और ये मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो गया। इन द सेम वे 12/5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 तो हमारे पास होल आ गए, 2 पार्ट बच गए आउट ऑफ 5, हमने यहाँ लिख दिए 2 होल 2/5। लेकिन किसी भी हमारे पास फ्रैक्शन नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का इसके अलावा भी हमारे पास तरीके होते हैं। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल में नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको। पहले मैं आपको लेकिन ये बताना चाहूँगा, हमारे पास अदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन पहले मिक्स फ्रैक्शन को ही एक बार और समझते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है, इट्स 24/5, और हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम पे 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसका होल पार्ट अलग कर दें और प्रॉपर फ्रैक्शन अलग कर दें। एक तरीका, जैसे 5 5 से 25 नहीं हो सकता, 5 4 ज़ा 20 होगा, और कितना बच जाएगा, 4 पार्ट बच जाएंगे आउट ऑफ 5। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 + 4/5 विच इज इक्वल टू 4 होल 4/5। एक तरीका। ओके, दूसरा तरीका, आप 24 को
5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 आर 20, ओके, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 4। इनको जब मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, वैसे ये जो नंबर आता है दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस वन इज कॉल्ड डिवाइजर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। या तो हम सब नंबर को 24/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इस फॉर्म में, एंड वी इजीली गेट मिक्स फ्रैक्शन। क्वोशिएंट इज 4, ओके, रिमाइंडर इज अगेन 4, और हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइजर आ जाएगा लाइक दिस। या तो हम किसी भी नंबर को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दें, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो भी वो चेंज किया जा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। ऐसे ब्रेक करके करें तो भी चेंज किया जा सकता है। अनदर शॉर्टकट इज़ जो यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल स्कूल्स में, वो हमारे पास ये है कि हम देखें कि अगर हमारे पास ये 4 आ रहा है, 4 को हम डिवाइज़र की जगह से रिप्लेस कर दें, और जो हमारे पास डिवाइज़र है इसको हम नीचे की तरफ ले जा लें, और आखिरी में जो रिमाइंडर है उसको ऊपर की तरफ जा लें, एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बना दें। ऐसा करेंगे तो भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखो 4 नीचे चला जाएगा तो 4 यहाँ आएगा, 5 आपके पास रिमाइंडर की प्लेस में चला जाएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 होल 4/5। ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बना के भी इसको समझ सकते हैं। तरीका क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिख के भी इसको समझ सकते हैं, और एक तरीका तो ये है ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप खुद को दीजिए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ट्राई करिएगा। अब अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आ रहा है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में 1 हमारे पास होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर 1 होगा। वेनेवर वी हैव टू कंपेयर फ्रैक्शंस, जब भी हमें नंबरों को फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है और हम कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन का, कौन फ्रैक्शन नंबर्स बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से हमें करना होता है। जैसे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, आप देखेंगे, ओके। वहाँ पे हमें सबसे पहले या तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम मिल जाए हमें, या तो डिनोमिनेटर हमें सेम मिल जाए। तो फिर अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से कुछ भी सेम होगा हमारे पास, तो आइदर वो लाइक फ्रैक्शन होगा, ओके, या तो फिर लाइक फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, अभी हम टाइप में पढ़ने वाले हैं, और या तो उसका न्यूमरेटर 1 हो, सबका यूनिट फ्रैक्शन हो, ओके। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो न्यूमरेटर सेम हो, अगर 1 नहीं भी है तो। ऐसे फ्रैक्शन को कंपेयर करना आसान होता है जिनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक क्वांटिटी सेम होती है। अदर फ्रैक्शंस के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस में। खैर फिलहाल ये टाइप्स को देखते हैं। पहला टाइप हमने लिया है अदर टाइप्स में से, जो मेन टाइप थे फ्रैक्शंस के, प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर के, किसी भी चीज़ को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना, सिंगल ऑब्जेक्ट को, लाइक एप्पल को या पिज़्ज़ा को या किसी और चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। और ग्रुप ऑफ थिंग्स में करेंगे तो ऐसे केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पे न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या तो बराबर होता है। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया। कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। नाउ कुछ अदर टाइप के फ्रैक्शंस हैं, यूनिट फ्रैक्शन, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स का न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर क्या होगा इन सबका? 1। बाकी कुछ भी हो, बस न्यूमरेटर 1 होगा, इसलिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 1/6, 1/7, 1/11 ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, दे ऑल आर यूनिट फ्रैक्शन, ओके। 1/6 तो 1/6 अगर इनको भी कंपेयर करना है, सपोज इनको कंपेयर करना है कौन में बड़ा है, तो आप देखिएगा अगर हम किसी एक क्वांटिटी को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 1/6, तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक क्वांटिटी बड़ी होगी या छोटी होगी? अगर हम वही एक चीज़ को, कोई भी चीज़ को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, या हम एप्पल लेते हैं उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 6 लोगों के बीच में, तो एक इक्वल पार्ट कितना होगा आप सोच के देखिए। अगर वही एप्पल 7 लोगों में हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट कितना होगा? वही सेम एप्पल हम 11 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट में एक पार्ट हमारे पास कितना आएगा? डेफिनेटली ये सबसे कम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा और ये सबसे ज़्यादा होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। भले ही यहाँ ऐसे बताने के लिए नहीं दिया है क्वेश्चन, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हमें कंपेयर करने होंगे तो कह सकते हैं 1/11 इट इज़ स्मॉलेस्ट। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर
सबसे बड़ा है, उसके ज़्यादा पार्ट्स किए जा रहे हैं, उसी की वैल्यू सबसे छोटी आएगी। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो उसके कम पार्ट्स किए जा रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट। कंपैरिजन में ये तरीका यूज़ होगा। फिलहाल तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रखे थे यूनिट फ्रैक्शन के 1/6, 1/7, 1/11 ऐसे फ्रैक्शन नंबर जिनका न्यूमरेटर 1 है, दे आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शंस, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन नंबर्स का ग्रुप जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ऐसे नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे नंबरों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ही हमें ऐड करना होता है और न्यूमरेटर्स को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आपके पास आपको नज़र आएगा सामने स्क्रीन में, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि सेम डिनोमिनेटर, सभी फ्रैक्शन नंबर्स का ऐसा ग्रुप है जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होंगे। 3/5, 2/5, 6/5 ऑल हैव सेम न्यूमरेटर, सेम डिनोमिनेटर विच इज़ 5। 3/10, 4/10, 13/10 इन तीनों में ही आप देख सकते हैं सबका हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि ऐसे नंबर्स हमारे पास जब आएंगे इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा। सपोज इन तीनों को ऐड करना है, ये भी कर लेते हैं। 3/5 3/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5। अगर हमें तीनों फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड करना है लेकिन तीनों लाइक हैं, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर ये आसान हो जाता है काम। हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड करना पड़ेगा। 3 प्लस 2 प्लस 6, डिनोमिनेटर सेम था वो एज इट इज आ जाएगा। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, सो द आंसर इज 11/5। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो ऐसे लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान है। अभी ऐड करके दिखा देते हैं। दिस इज 3/10 प्लस 4/10 प्लस 13/10। अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो डिनोमिनेटर हमारे पास 10 ही रहेगा, न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 13, सो दिस इज 20/10, 20/10, वेरी इजी। Note, they can add. Like fractions can add or subtract easily just by add or subtract their numerator part only. सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो हम बड़े आराम से फ्रैक्शन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन बात यह है कि अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन जो हमारे पास होते हैं, उन अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट होंगे वहाँ पे हमें पहले उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, और जब लाइक फ्रैक्शंस में हम उन्हें चेंज करेंगे तो इस तरह से ऐड करना उन्हें आसान हो जाएगा। ओके, आज के लिए वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ओके, आपको फ्रैक्शंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया गया है, आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं पहले। उसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे उसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे आप खुद को क्वेश्चन दे सकते हैं, या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उन क्वेश्चंस की मदद से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा टाइप ऑफ फ्रैक्शन कैसे हमें क्लासीफाई करना है, कैसे कैटेगराइज करना है, कौन सा फ्रैक्शन किस तरह का होगा, अभी तो आप कैटेगराइज कर पाएंगे सिर्फ कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस भी आप और यूनिट फ्रैक्शन भी आप समझ पाएंगे। इसके आगे तो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें आपको आगे का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। थैंक यू।